नमस्कार मित्रों, ऑल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा जो कार्यक्रम जो वीडियोस थे वो चल रहे थे क्यों पे। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने जा रहे हैं। तो कथाएं जैसे पूर्णिमा, सत्यनारायण, रवि, सोम, मंगल, एकादशी, इन कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे और किन कथाओं से हमें पूर्ण सुख, अरिष्ट, कष्ट दूर होता है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपके लिए चुना है शनि देव के बारे में, क्योंकि एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिसकी दशा जैसे कंटक ढैया होती है, 2.5 साल तक रहती है। 7.5 आती है उसकी, तो 7.5 साल तक आदमी को वो थोड़ा अगर शुभ हो तो अच्छे फल देता है, अगर अशुभ हो तो कष्टदायक बनता है। तो मित्रों, कैसे इस कंटक ढैया से या 7.5 से बचा जाए, या शनि की दशा 19 साल चलती है। सबसे ज्यादा एक राशि पर शनि ही जो है वो भ्रमण करता है 2.5 साल तक, 30 महीने तक एक राशि में भ्रमण करता है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। बोलते कि ये व्रत बहुत सारे लोग जो है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष को आरंभ करते हैं, और कुछ लोग भगवान सब सदाशिव महाराज की प्रसन्नता के लिए भी इस व्रत को करते हैं। तो कुछ लोग इसे शनि ग्रह की शक्ति के लिए भी करते हैं। तो इस व्रत का फल अति उत्तम माना गया है। शनि ग्रह के प्रकोप के साथ राहु केतु की दशा भी इस व्रत के प्रभाव से सुधर जाती है और कल्याण होता है। तो मित्रों, मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसकी विधि क्या है, और उसके बाद मैं आपको इसके 2 कथाएं हैं प्रचलित हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो मित्रों, सबसे पहले बताते हैं, ये बात करते हैं विधि के बारे में, व्रत का क्या विधि है इसकी। तो मित्रों, शनिवार को प्रातः उठ करके स्नान ध्यान करके संकल्प करना चाहिए। राहु केतु के लिए लोहे का कोई मूर्ति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। काले चावल, कपड़ा, काले फूल, काला चंदन आदि इसके लिए प्रयोग किया जाता है। हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे इसकी पूजा करें। तो पूजा के बाद पेड़ की जो है वो 7 बार परिक्रमा करें। प्रदक्षिणा परिक्रमा के बाद पीपल के पेड़ को कच्चा सूत लपेटें और शनि देव की से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरा कष्ट, मेरा अरिष्ट दूर करना है। लोहे के कटोरे में कड़वा तेल भर करके काले रंग के तिल, काली चीज़ों का दान करें। हो सके तो काला कपड़ा आदि या लोहा आदि भी आप दान कर सकते हो। तो मित्रों, ये तो हुई पूजा की विधि। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना मित्रों। इसकी कथा बहुत दुर्लभ है, शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ ने ना सुनी होगी। तो जिन्होंने ना सुनी है, मैं तो यही सबसे बोलूँगा कि इसको बड़े ध्यान से सुनना। इसको सुनने मात्र से भी आपके काफ़ी कलेश, दुख जो है वो दूर हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ओम शनैश्चराय नमः। तो बड़ी पुरानी एक बात है। राजा दशरथ को राज ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज, शनि ग्रह कृतिका नक्षत्र को छोड़ करके रोहिणी नक्षत्र में आने वाले हैं, और वो जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो धरती पर 10 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ेगा। लोग अन्न जल के अभाव में मरने लगेंगे, और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। तो मित्रों, राजा दशरथ ज्योतिषियों की बात सुन करके थोड़े चिंतित हुए, और उन्होंने अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ से पूछा, इसका कोई निवारण है, कोई उपाय है? पर शनि के इस दुष्प्रभाव को दूर करने का उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। तो राजा दशरथ निराश
तो होना जानते ही नहीं थे। उन्होंने आकर के हथियार उठाया और नक्षत्र लोक पर चढ़ाई कर दी। शनिदेव जब कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में जाने के लिए तैयार हुए तो राजा दशरथ ने उनका रास्ता रोक लिया। शनिदेव को आज तक दशरथ जैसे पराक्रमी राजा को देखने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने महाराज से कहा कि हे राजेश्वर, तुम्हारे इस अलौकिक पराक्रम को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज तक जितने भी देवता, असुर, मनुष्य मेरे सम्मुख आए हैं सभी जल गए हैं, लेकिन तुम अपने अदम्य तेज और उग्र तप के कारण बच गए हो। तो जो चाहो वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ बोले कि महाराज, आप रोहिणी नक्षत्र पर ना जाएं, यह मेरी प्रार्थना है। तो शनिदेव ने महाराजा को की जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली और उन्हें धरती का दुख दरिद्र दूर करने वाले शनिवार की व्रत की विधि बताई और कहा कि हे राजन, जो लोग शनि के कारण अथवा मेरे मित्र राहु अथवा केतु के कारण दुख भोग रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं ये व्रत बता रहा हूँ। जो भी इस व्रत को करेगा, इस व्रत के करने से उनकी सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। उसके बाद महाराजा दशरथ नक्षत्र लोक से अयोध्या वापस लौट आए और अपने राज्य में शनिवार के व्रत का खूब प्रचार किया। तभी से इस व्रत का जो है वो प्रचलन हुआ है। तो मित्रों, शनि ग्रह के अनिष्ट को भी यह कथा कम करती है। तो मित्रों, अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ जो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो आप सुनिए। एक बार क्या हुआ कि जो ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में ये बात होने लगी। तो हर ग्रह ये बोल रहा था कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो हर एक दूसरे से बड़ा होने में बात करने लगे और इस बात पे उन सब में झगड़ा होने लगा। तो अब हम सब में बड़ा कौन है, ये समझने वाली बात है। किससे पूछें? वो जाकर के इंद्रदेव के पास गए और पूछा कि प्रभु, आप सब देवताओं के राजा हैं, अतः आप हमारा न्याय करो और बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो ग्रहों की बात सुन करके देवराज इंद्र बुरी तरह से घबरा गए और बोले कि मैं इतना सामर्थ्य मेरे में नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा कह सकूं। तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ, एक उपाय है, मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि आप इस समय मृत्यु लोक में महाराजा विक्रमादित्य हैं, उनका एक राज्य है। वे दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं। तो उनके पास जाइए, वह अवश्य ही तुम लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। देवराज इंद्र की बात सुन करके सभी महाराजा विक्रमादित्य के पास गए और उन्होंने अपना सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुन करके महाराजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं मैं। तो काफ़ी देर तक विचार करने के बाद उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्त जैसे लोहा आदि 9 ग्रहों के लिए जो हैं वो वस्तुएं, उनके कुछ आसन बनवाए और उन सबको कहा कि क्रम अनुसार आप अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। तो जैसे सबसे पहले सोने को रखा, फिर चांदी को, फिर कांसे को, फिर पीतल को, फिर शीशे को, फिर रांगा, फिर जस्त, फिर अभ्रक, फिर जो है लोहे आदि को रखा। इस तरह से लोहा सबसे पीछे रखा गया।
तो शनि देव जो है थोड़ा सोचने लगे कि मुझे सबसे पीछे स्थान दिया गया है, मुझे सबसे छोटा समझा गया है, और क्योंकि लोहे का स्थान जो सबसे पीछे रखा गया था, इसलिए शनिदेव को कुछ क्रोध आ गया और वह बोले कि राजा, मेरे पराक्रम को शायद तुम नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीना ठहरते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन तक ठहरते हैं, मंगल 1.5 महीना तक ठहरता है, बृहस्पति ही 13 महीने तक जो है, और बुध शुक्र 1 महीना, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। पर मैं एक राशि पर 30 महीने यानी 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भारी दुख दिया है। हे राजा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जब भगवान रामचंद्र को 7.5 आई थी तो वनवास हो गया था उनको। जब भगवान राम लक्ष्मण जब रावण पर वो 7.5, इस शनि की बात सुन करके जो विक्रमादित्य थे वो थोड़े नम्रता से बोले कि जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा देखा जाएगा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर का रूप धारण करके अनेक प्रकार के सुंदर घोड़ों के साथ महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी में पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य ने सुना कि मेरे नगर में घोड़ों का एक बहुत बड़ा सौदागर आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ अच्छे अच्छे चुने हुए घोड़े लाने का आदेश दिया। अश्वपाल उस राजा को अच्छी नस्ल के घोड़े देख करके, उसका मूल्य सुन करके वो अश्वपाल थोड़े चकित हुए। उन्होंने राजा को सूचना दी तो राजा ने सौदागर के पास जाकर उन घोड़ों को देखा। उनमें से एक घोड़ा राजा को पसंद आया और सवारी के लिए उस पर चढ़े। बस राजा उस पर चढ़ने की ही देरी थी, घोड़ा हवा में 1 2 3 हो गया, जंगल में राजा को गिरा करके अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में अकेला मारा फिरने लगा, भूख प्यास से भी बड़ा दुखी हुआ। इतने में वहीं पर एक ग्वाला आया और उसने राजा को पानी पिलाया। तो पानी पीने के बाद राजा ने उस ग्वाले से पूछा कि यहाँ पे कोई नगर वगैरह है, तो ग्वाले ने राजा को एक रास्ता दिखाया कि हाँ महाराज, हाँ जी एक रास्ता है, यहाँ से आप इस रास्ते से जाइए और आप एक नगर में पहुँच जाओगे। तो राजा ने अपनी अंगूठी जो है निकाल करके उस ग्वाले को दे दी। तो उस मार्ग से चलते हुए राजा एक नगर में पहुँच गए, एक शहर में पहुँच गए। वहाँ पर एक सेठ की दुकान थी। सेठ ने उसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम बीका है और उज्जैन का मैं रहने वाला हूँ। तो सेठ ने उसको कुलीन उसको दुकान पर बिठाया, जल पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन बहुत बिक्री हुई, बहुत सारे ग्राहक आए। तो सेठ ने सोचा कि ये बहुत भाग्यवान समझ पड़ रहा है, इसलिए इसको घर ले जाएं तो अच्छा रहेगा। वो उसको अपने घर ले गए भोजन करवाने के लिए। तो भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने के हार को जो खूंटी पर लटक रहा था, उसे खूंटी निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर जब सेठ को कहीं पर ना मिला तो उसने ये सोचा कि अवश्य ही ये बीका का ही काम है, उसी ने इस हार को चुराया है। हालांकि चोर तो लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि बाकी तो कोई यहाँ पे आया नहीं और ये ही चोर हो सकता है। जब महाराज विक्रमादित्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हार मैंने नहीं चुराया है। इस पर
5-7 आदमी महाराज विक्रमादित्य को पकड़ करके कोतवाल के पास ले गए। कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि महाराज, ये आदमी भला सा मालूम तो हो रहा है, पर चोर मालूम नहीं होता है, पर इसने सेठ का हार चोरी किया है, क्योंकि उसके घर पर इसके अतिरिक्त कोई भी मनुष्य जो वो नहीं आया था, तो हार तो इसी ने ही चुराया है। क्योंकि इस पर राजा से आज्ञा मिली कि इसके हाथ पैर काट दिए जाएं, ये चोर है, हमारे राज्य में चोर के लिए कोई जगह नहीं है। राजा की आज्ञा के अनुसार विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। इसके पश्चात राजा की ये दशा हो गई कि किसी ने उनके मुख में कुछ डाल दिया तो खा लेते थे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ तो वहाँ से एक तेली निकला, वो उसको अपने घर ले गया और कोहलू पर बैठा दिया। तो राजा कोहलू पर बैठकर दिन भर बैल हाँकते रहते थे। जब राजा की दशा जो है वो समाप्त हुई तो एक रात वर्षा हो रही थी और वह मल्हार गा रहे थे, मल्हार गाने लगे। तो उनका गाना सुन करके उस नगर राजा की लड़की उस मल्हार पर बहुत मोहित हो गई और उसने अपनी दासी को भेजा कि जाओ पता करो ये मल्हार ये जो है वो कौन गा रहा है। तो दासी आवाज़ की सीध लगा करके इधर उधर देखती हुई तेली के घर पहुंची और वो जो वहाँ पे बैठे हुए थे राजा विक्रमादित्य, उनको देख करके वो दासी के पास आई और सारा वृतांत कह सुनाया। दासी की बात सुन करके राजकुमारी ने प्रण किया कि मैं विवाह करूंगी तो इसी से ही करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। तो उस दासी ने रानी को जब ये बात बताई राजकुमारी की तो रानी तुरंत राजकुमारी के पास आई और उसने दुखी होकर पूछा कि पुत्री, देश देशांतर में कई तुम्हारे लिए तो कई सुयोग्य जो हैं वो वर मिल जाएंगे, तुम ये क्या जिद लेकर बैठी हो। तो वो नहीं मानी। तो वो रानी राजा के पास गई, राजा को सुनाया। राजा आए, बोले बेटी तुमने क्या ये हट कर रखा है, तुम्हारे लिए मैं सुयोग्य गुणवान रूपवान राजकुमार लेकर अभी दूतों को भेजकर मंगवाता हूँ, उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन ये राजकुमारी को तो ये शोभा नहीं देता है। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, आप इस संबंध में कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं दूसरा वर नहीं करूंगी, मैंने प्रण कर लिया है, निश्चय कर लिया। इतना सुन करके राजा क्रोध में आकर के बोला, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर राजा ने तेली को बुलाया तो पूछा कि तेरे घर में जो आदमी ठहरा हुआ है उसके साथ मैं अपनी लड़की का, राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूँ। तेली थोड़ा डरा सहमा कि महाराज ये कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली, जैसे बोलते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो ये तो असंभव नहीं है राजा, ये क्या कह रहे हो। राजा ने कहा कि भाई, भाग्य में लिखे हुए को कौन टाल सकता है, तुम अपने घर जाकर के विवाह की। अब तेली अपने घर गया, विवाह की तैयारी में लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह उस से यानी कि विक्रमादित्य से करवा दिया। रात्रि के समय, आधी रात के समय, जब शनिदेव महाराज विक्रमादित्य को स्वप्न में आए और बोले कि राजा कहो, मुझको छोटा जो कहने का कितना दुख उठाया है तुमने। तो राजा विक्रमादित्य शनिदेव के से अनेक प्रकार से क्षमा याचना करने लगे। इस पर शनिदेव प्रसन्न हो गए और राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर जो हैं वो जोड़ दिए। हाथ पैर दोबारा प्राप्त करने के बाद महाराजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ करके शनिदेव से कहा कि महाराज, मेरी एक प्रार्थना है, आप स्वीकार करो। तो
वो मेरी शनिदेव बोले बोलो राजन। तो विक्रमादित्य बोले कि मुझे जैसा दुख आप किसी को मत देना। तो शनिदेव बोले राजन हम तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा उसको मेरी दशा या अंतरदशा में कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, पर जो नित्य मेरा ध्यान करेगा चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण भी होंगे। इतना कह करके शनिदेव तो अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने महाराजा विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे, आश्चर्यचकित हुई। तो उसको चकित देख करके राजा ने सारा वृतांत कहा। वो कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। महाराजा विक्रमादित्य की बात सुन करके राजकुमारी बड़ी खुश हुई। प्रातःकाल जब राजकुमारी की सखियाँ उसका हाल पूछने आईं तो उन सबको वृतांत कह सुनाया। तब वह नगर में प्रसन्नता से गईं और राजा को भी ये बात सुनाई। नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और सेठ ने जब ये खबर सुनी तो दौड़ता हुआ आया और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि राजन मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको चोर समझ बैठा, चोरी का झूठा दोष आप पर लगाया था, अतः आप जो भी चाहें मुझे दंड दीजिए। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि सेठ मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसके कारण मुझे ये सब दुख, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अब आप देख लो मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा हो गया हूँ, आप प्रसन्न होइए और अपना काम करिए। तो सेठ ने कहा कि हे अन्नदाता, मैं तो करूँगा ही इस काम, पर मुझे तभी शांति आएगी जब आप मेरे घर चल करके प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे मैं इसकी आवश्यकता तो नहीं समझता हूँ। सेठ महाराज विक्रमादित्य को अपने घर ले गए और बहुत सी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आदि उनके सामने रखे। राजा विक्रमादित्य ने भोजन किया और भोजन करते करते न उन्होंने फिर एक आश्चर्य की बात देखी कि जो खूंटी पहले हार निगल रही थी वे अब हार उगल रही है। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखो जब मुझ पर शनि का कोप आया था तो खूंटी हार निगल रही थी, अब शनि देव के का कोप जो है वो समाप्त हो गया है तो खूंटी हार उगल रही है। तो सेठ ने हाथ जोड़ करके बहुत सी मोहरा महाराजा विक्रमादित्य को भेंट की और उनका जो है वो सत्कार आदर सत्कार किया। इसके बाद सेठ जी अपनी जो शहरवासियों के साथ उस राजा की कन्या जो है वो राजा भी वहाँ पे आ गया, उन्होंने भी अपनी कन्या की विदाई उस राजा महाराजा विक्रमादित्य से साथ कर दी और राजकुमारी मनभावती जो हैं और वो राजा विक्रमादित्य दोनों ही जो हैं वो अपने राजधानी को रवाना हो दिए। जब उज्जैन के निकट पहुँचे तो सब नगरवासियों को इसकी सूचना मिली। सभी ने ढोल नगारों पुष्पमालाओं के साथ राजा का स्वागत किया और नगर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। और अगले दिन महाराजा विक्रमादित्य ने ये घोषणा करवाई कि शनि देव सब ग्रहों से बड़े हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। मैंने इनको छोटा बताया था तो मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ था कि आज के बाद सब लोग इनकी पूजा करेंगे, कथा सुना किया करेंगे और जब कोई शनि देव की कथा को पढ़ता है सुनता है तो उसके सारे दुख दारिद्र दूर होते हैं। श्री भगवन् शनिदेवस्य व्रत कथायां संपूर्णम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलम चियतु। तो दोस्तों ये थे शनि महाराज की व्रत कथा का विधान, उनकी कथा। तो इसको श्रवण मात्र से ही आप मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कष्टों से
जो हैं वो उभर सकते हैं, आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई अच्छी सी कथा लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।